बोली लेखनी लेखक से 100 छंद लिखो तुम तूफानी, कि बोली लेखनी लेखक से 100 छंद लिखो तुम तूफानी, जग में जय जयकार हो उनकी दे गई जो कुर्बानी। एएमसी से रिटायरमेंट हैं, वो भी तबला वादक और ढोलक वादक, हारमोनियम वादक और अच्छे लय सुरताल के गाने वाले। झारी बरवा नहीं दिखता आज गया बासन का करवा। बाकी ऑल इंडिया रेडियो से रेडियो सिंगर हूँ, वहाँ भी गुलाब सिंह और ये काफ़ी मशहूर। झूठ बोले तलवा चाटे ऐसे मानस तय डरियो। हाँ, तो गुरु बनाने में संकोच नहीं करिए, जिससे अच्छी बातें मिली वही। मैंने देखा है इस चैनल पर जो छुपे रुस्तम है वे आ रहे हैं आजकल, तो उनको आप सुनिए और अपने साथियों कैसे हैं आप सब, जितने भी हमारे दर्शक हैं सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आईसीटी मीडिया न्यूज़ में। मैं संदीप तंवर। जैसा कि आपको पता है, क्षेत्र की हर खबरों से रूबरू करवा रहे हैं हम आपको, और समय समय पर हमारे जो हरियाणा के कलाकार हैं, सिंगर है, डांसर है, उनसे परिचय करवा रहे हैं, उनके विचार आप तक लेके आ रहे हैं, वो इस फील्ड में क्यों आए और आगे का उनका क्या सपना है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसे जिनको हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं ना कि उम्र का एक जो एक्सपीरियंस होता है, अभ्यास होता है, वो सबसे बड़ा माना जाता है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि जितनी भी बड़े उम्र वाले जितने व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देते हैं समाज को भी, राष्ट्र को भी। तो आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति बने हुए हैं जो एक कवि, लेखक और काफ़ी उनमें खूबियाँ हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि उनका पूरा परिचय वो स्वयं बताएंगे, कहाँ से हैं, कहाँ से क्या है, और लेखक कवि कितने दिनों से वो इस काम कर रहे हैं इस फील्ड में। अंकल जी, सबसे पहले आईसीटीएम मीडिया परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला। नमस्कार जी। आईसीटीएम के सभी पदाधिकारियों को मेरी तरफ से नमस्कार, और सभी साहित्य कर्मियों, साहित्य प्रेमियों को नमस्कार। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं आप जो पूछेंगे मैं कोशिश करूँगा जो भी मुझसे बन सकेगा बताऊँ। पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम, साहित्यिक नाम मेरा दलवीर फूल है, वैसे मेरा नाम मौलिक दलवीर सिंह है। मेरा गांव लीशान है और मेरे पिताजी का नाम श्री फूल सिंह है, इसलिए मैंने अपने नाम के बाद में दलवीर फूल लगाया। मतलब कि देखो, बहुत बड़ी, यदि इस बात पर विचार किया जाए तो जो अंकल जी ने जो संदेश दिया है वो एक बहुत बड़ा संदेश है। समझने वाले व्यक्तियों के लिए बड़ा है और कोई नहीं समझे उसके लिए कुछ नहीं है। जी, यही आपकी बात को मैं बड़ा करते हुए बताऊंगा कि वास्तव में ही आज की जो जनरेशन है वो पिछले संस्कारों को भूलती जा रही है। मैं चाहूँगा कि सभी जो युवा पीढ़ी है उनको एक संदेश है मेरी तरफ से कि आप उन बातों को नहीं भूलिए, अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उनके जो पद चिन्ह हैं उनके ऊपर चलने का प्रयास करिए। अंकल जी, आप लेखक हो, कवि भी हो और साथ साथ में संगीतकार का भी काम करते हो, पार्टियों में भी जाते हो, तो ये आपको जो इस फील्ड में आई, ये विचार कहाँ से आए कि मुझे इस फील्ड में कार्य करना है? जी, ये तो मुझे समझिए कि विरासत में मिले हैं, क्योंकि मेरे दादाजी थे वे एक ढोलक वादक थे और मधुरकंठी थे। उसके बाद मेरे पिताजी श्री फूल सिंह जी एएमसी से रिटायरमेंट हैं, वो भी तबला वादक और ढोलक वादक, हारमोनियम वादक और अच्छे लय सुरताल के गाने वाले। उसके बाद ये गुण तो पैतृक गुण संभव हैं, मुझ में भी आ गए, मैंने भी उनके पच्चिनों पे चलने का प्रयास किया। और अब मेरे बाद में भी मेरे एक भाई की लड़की है जिसका नाम साक्षी है। ये समझिए कि चौथी पीढ़ी भी हमारी संस्कृति को बचाने में लग रही है। जो चौथी पीढ़ी है वो हमारी बहन साक्षी ने उस फील्ड में कदम टेक दिया है। जी हाँ, अभी पीछे महाशिवरात्रि का एक पर्व था जिसमें ये झगड़ोली से बालमुकुंद परमानंद जी और संजय शास्त्री जी और सीताराम जी जाखोद से, और उसमें आपका दास मैं भी था,
और वहीं मेरी भतीजी साक्षी की थी। तो अंकल जी हमें एक बात बताइए, जैसे कि आप कवि हो तो आपने कविताएं लिखी होंगी, काफ़ी कविताएं लिखी हैं, तो ऐसी कविताएं हम दो मुद्दों पर बात करेंगे अंकल जी से। पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ, क्या देशभक्ति कोई कविता आपने अभी तक लिखी हो? जी हाँ, देशभक्ति पे काफ़ी कविताएं लिखी हैं। देखिए एक छोटी सी वानगी कि बोली लेखनी लेखक से 100 छंद लिखो तुम तूफानी, कि बोली लेखनी लेखक से 100 छंद लिखो तुम तूफानी, जग में जय जयकार उनकी दे गई जो कुर्बानी। अब लेखनी लेखक से बोल रही है कि कल्पनाओं के सागर में तुम गहरा गोता ला करके, हो छंदबद्ध हर वाक्य तुम्हारा निकलो ऐसे नहा करके, शब्दों के मोती चुन चुन कर एक सुंदर हार बना करके, जय घोष सुनाता रहे सदा वीरों के गले में जा करके, झनझना उठे दुनिया के करण, ये वीर है हिंदुस्तानी, जग में जय जयकार उनकी दे गई जो कुर्बानी। देखो आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो कलाकार हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उम्र जो वो होती है, उम्र का एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब कि कहते हैं ना एक महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी कड़ी में जैसे कि अंकल जी ने बताया, पहले जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तब से और आज तक कितने अच्छे कवि हैं ये, और कविताएं लिखते हैं, समाज को अच्छा संदेश देते हैं। तो जी आजकल जो हमारा ये इस पे बात की जाए, जैसे कि बहुत से कलाकार हैं, हम किसी साथी कलाकार का नाम नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं पहले वाली सभ्यताओं से वो जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कलाकार साथी हैं वो नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या संदेश दोगे? देखिए मेरा तो एक यही मकसद है कि अपने बुजुर्गों को न भूलें, उनके संस्कारों पर चलिए। लेकिन जो आजकल की जो ये काव्य रचना है और ये चुलचलापन है, ये सभी मात्र क्षण भंगुर है। जैसे अभी पीछे के नाम मेरी अभी एक किताब आएगी, पहले भी मेरी एक किताब आ चुकी अकादमी की तरफ से, उससे पहले भी आई थी, और अभी 2 किताबें मेरी प्रोसेस में हैं। तो उनमें मैंने दिया है कि करवा कुंडा चाकना, करवा कुंडा चाकना मिट्टी आड़ी मोण, सिर पर 2 घड़ बाल्टी, इब जाने से कौन, इब जाने से कौन खरोला छा छावड़ी, मोटे में से रोट अंगाकड़ा ना रावड़ी, कह दलबीर फूल शिकोरा झाड़ी बरवा, नहीं दिखता आज गया बासन का करवा। वास्तव में अब करवे की जग, अलग अलग डिस्पोजल और यूज एंड थ्रो प्लेटें आ गई, ये सब बीमारी का घर है और खर्चे का घर है। वही मिट्टी के बर्तनों में चाहूँगा उनमें ही आप यूज़ करिए और बीमारियों से दूर रहिए। तो अंकल जी घर पे मिट्टी के बर्तन रखते होंगे आप? जब आपकी सोच है कि इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से शायद रखते होंगे। जी हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं कि रखने के लिए, और मैं औरों को भी जागरूक कर रहा हूँ इस बारे में कि हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करिए। तो अंकल जी आपने अभी तक किन किन साथियों के साथ मिलकर काम किया है? जी मैंने वैसे तो यदि गायन के क्षेत्र में देखें तो अपने नज़दीक से उनानी से चमनलाल जी हैं, और एक हमारे गांव के वरिष्ठ मासी भीम सिंह जी और भवानी गौड़ और राम सिंह। आसपास के जो क्षेत्र हैं ये तो इनमें मेरा जैसे जागरण चठी इनके अंदर ये था, ये हैं। बाकी ऑल इंडिया रेडियो से रेडियो सिंगर हूँ, वहाँ भी गुलाब सिंह और ये काफ़ी मशहूर जो प्रचारी हैं, गायक हैं, उनसे मेरा संपर्क है। और यदि राष्ट्रीय स्तर के मंचों की बात करें तो हालचल हरियाणी और आलोक भांडुरिया और सतवीर नाहड़िया, नेमीचंद सांडिल्य और ये त्रिलोकचंद, ऐसे बहुत से ऐसे नामचीन जो कवि हैं जिनके साथ मैंने कविता पाठ किया है। जैसे कि अंकल जी आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस फील्ड में आना चाहे तो क्या लाइन बिल्कुल सही है? क्या संदेश दोगे अपने विचारों से? देखिए मैं चाहूँगा कि शब्द का जिससे संबंध हो गया तो ये समझिए कि उसका परमात्मा से हो गया। ये पक्का फैक्ट बात है।
जो इस लाइन में आ गया, गायन विद्या में आ गया, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक शालीनता में प्रवेश हो चुका है। क्योंकि शब्द और परमात्मा कोई अलग नहीं है। जिसको शब्द से लगाव हो गया तो समझिए परमात्मा से लगा। अब अंकल जी, हम आपके विचार हैं वो एक समाज और राष्ट्र को संदेश देने के लिए सवाल जवाब करेंगे। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन से भटकी हुई है। जैसे कि चोरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ युवा साथी नशे की तरफ जा रहे हैं, कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो गलत कार्यों की तरफ जा रहे हैं। आप अपने विचारों से उनको क्या संदेश दोगे? देखिए, वास्तव में गलत तो गलती होता है। अब इनके ऊपर भी मैंने लोगों को समझाने के लिए, युवा पीढ़ी को समझाने के लिए काफ़ी कविताएं लिखी हैं। जैसे एक छोटी सी वानगी देखिए कि झूठ बोले तलवा चाटे, ऐसे मानस तय डरियो, जड़ काटे हंसते हंसते नमस्ते दूर तय करियो। जो आदमी हंसता हुआ जड़ काटता है तो ये समझिए उसको दूर से नमस्ते कर लिए। अपने पथ पर चलना ये स्वाभाविक है। आप अपना सुधारो, संसार अपने आप सुधर जाएगा। संतों का भी कहना है कि भाई तुम अपने आप सुधार लो, सब अपने आप सुधर जाएगा। बाकी रही काव्य की बात, पिंगल छंद जो शास्त्र छंद है, छंद शास्त्र पिंगलाचार्य ने लिखा है, उसमें उन्होंने शब्द लिखा है कि कविता ऐसी होनी चाहिए सरल, जो सभी को समझ में आ जाए। ये नहीं कि उसमें अटपट कटपट कटपट ऐसा हो कि अगला जो मूड है वो बेचारा उसको तो समझ में नहीं आए। कविता का मतलब है कि सभी को समझ में आए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, किसी के लिए। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है, कविता ऐसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जो सभी को समझ में आए। इसको हमने काफ़ी इंटरव्यू लिए हैं और जो अब मैंने अंकल जी का जो इंटरव्यू लिया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अंकल जी का इंटरव्यू मेरे को मिला और मैंने आज अंकल जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या है कि इंटरव्यू काफ़ी किए हैं और समय समय पर हम करते रहेंगे, लेकिन जो उम्र का जो एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, वो एक अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है समाज को कि समाज के लिए क्या करना चाहिए, युवाओं को क्या नहीं करना चाहिए, किस व्यक्ति को किससे दूर रहना चाहिए, किस व्यक्ति को किससे नज़दीक रहना चाहिए। तो अंकल जी काफ़ी इंटरव्यू किए हैं मैंने, मतलब जो खुल के जो बात आपने जो संदेश दिया है वो बहुत एक अच्छा संदेश मुझे लगा। धन्यवाद जी आपका, जो आपने इतना मुझे मान और सम्मान दिया। आपके चैनल का भी धन्यवाद और सभी श्रोताओं का और सभी लेखकों का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहे और श्रोताओं जो मैंने जो बात की है युवा पीढ़ी उस पर चलने का प्रयास करें। दर्शकों, एक सवाल मैं भूल गया था, दिमाग में से निकल गया था, उस पर अभी एक बार फिर से मैं अंकल जी से सवाल जवाब करूँ। अंकल जी, गुरु कौन है? देखिए, गुरु शब्द इसमें है गु जमारू। गु अंधेरा रू प्रकाश, अंधेरे से जो प्रकाश की तरफ लाता है वही गुरु है। आप किसको मानते हो इस फील्ड में? देखिए, गुरु ये तो पग पग पर गुरु मिलते हैं। अष्टावक्र और इनके दत्तात्रेय के भी बताते हैं कि 24 गुरु थे। आप भी मेरे लिए अभी गुरु हो और मैं आपके लिए भी गुरु हूँ। पता नहीं दिन में कितने गुरु मिलेंगे, लेकिन सदगुरु एक है। हाँ, तो गुरु बनाने में संकोच नहीं करिए। जिससे अच्छी बातें मिली वही गुरु है। तो गुरु का भाव तो यही है कि अंधेरे से जो प्रकाश की तरफ लाता है वही गुरु है। दोस्तों, आपके अपने चैनल ICT मीडिया न्यूज़ को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्षेत्र की हर खबरों से हम आपको रूबरू करवाएं और जितने भी हमारे हरियाणा के कलाकार हैं, डांसर हैं, संगीतकार हैं, उनसे हम आपका परिचय करवाते रहेंगे। आपने ये इंटरव्यू सुना और मैं चाहूँगा कि आपसे मेरा करवत ये विनती है, अनुरोध है आपसे कि जो ICTM जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएं और अपना ज्ञान वर्धन भी करें। क्योंकि मैंने देखा है इस चैनल पर जो छुपे रुस्तम है वे आ रहे हैं आजकल, तो उनको आप सुनिए और अपने जीवन में इनकी बातों को दहन करिए। बस यही मेरी आपसे विश्वास है और धन्यवाद।